उसका फीस एक दिन के हाल का 2.5 लाख रुपया है। और जनाब हैदर अली जुगनू जी और हमारा कार्यक्रम था, उन्होंने कहा जज साहब की माड़ा बड़प्पन देखिए, एक गीत मैं स्पेशल सुनना चाहता हूँ और तुरंत इसीलिए इनको मैं खींचा खींचा चला आता हूँ 150 किलोमीटर की दूरी से। बोले नहीं नहीं बिल्कुल, मैं भी उस गीत को सुनना चाहता हूँ। तो स्वागत मैं कर लिया, उस गीत की कड़ी की ओर मैं बढ़ता हूँ। एक लाइन और प्रवीण जी के लिए। प्रवीण खुशी स्नेह के लिए यारा सब ही सुमत बात चरणवा हो। सब ही सुमत बात चरणवा हो, अतिथि महान चढ़ाई ला सुमनवा हो, अतिथि महान आई गई। इनकी शख्सियत के लिए मेरा जो भी आधा मिनट 1 मिनट समय है, 1-2 मिनट समय और ले रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। जब जनाब हैदर अली जुगनू साहब हमारे साथ बैठे थे और जज साहब ने कहा नहीं नहीं सर मैं भी वो गीत सुनना चाहता हूँ, तो उन्होंने जो फरमाइश किया और जो आपने महत्व दिया, बड़े कार्यक्रमों में मैं ऐसा कलाकार नहीं देखा कि अपने सामने वाले कलाकार को इतना महत्व दे दे। क्या था वो महत्व? जीवन एक भूल है, गुलर का फूल है। जीवन एक भूल है, गुलर का फूल है। हंसना मुरझाना प्यारे आदम वसूल है। जीवन एक भूल है, गुलर का फूल है। हंसना मुरझाना प्यारे आदम वसूल है। जीवन एक भूल है, सुंदर पुष्पहार सादर 500 रुपए का पुरस्कार गुरुजी के हमारे श्रेष्ठ शिष्य, जिनकी परिकल्पना आज परिलक्षित हो रही है और बड़े ही भाई का प्यार बड़े भाता जैसा मिलता है। श्री माननीय महोदय आप हरिश्चंद्र पटेल सरगम जी काशी और प्रयाग की मिट्टी के साथ सेतु का काम करते हैं। मैं कोट कोट आपको नमन करता हूं। आप जोरदार तालियों से उनका अपने घराने की इस बगिया को अमर लोकगीत बिरहा अखाड़ा प्रयागराज का छोटा सा बच्चा बड़ा सा बुजुर्ग सबको दिलों में राज करने वाले कैसे मसीहा को हम लोग खो दिए। यही गीत थी वो। गीत में छायावाद है प्रवीण भैया। हिंदी साहित्य में वर्णों की अक्षरों के साथ जो शब्द बनते हैं, उन शब्दों के आड़ में कही गई मूल भावना को छायावाद कहा जाता है, जिसे बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रयाग में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनके घर में जयशंकर प्रसाद जी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके घर में बाबू पद्मश्री हीरालाल जी के परिजन किराए पर रहते थे। शायद बिरहा में यह स्नेह था। स्वर्गीय रामधारी सिंह यादव पिंगलाचार, जिन्हें काका हाथ रसी ने अपनी तुक्तम सलम गच्छा में पुस्तक भेंट में चढ़ा दी थी। महादेवी वर्मा जी स्नेह करती थी। ये सीधे साधे लोग
खेती बाड़ी करने वाले, गाय गोरू चराने वाले, सब्जी भाजी बेचने वाले, जूता बनाने वाले, गाय गोरू के साथ दिनचर्या में लगने वाले लोगों ने उस मंच को नहीं देखा। यहाँ कर दिया आशीष बाबू, विजय भैया, ये चंद पक्तियां थे जिन्हें महरूम हैदर अली जुगनू जी ने मंच से उतर दे। जगदीश बाबू गवाह हैं, बाहों में भर कर कहे बेटा हम सब तो पका आम हो ही रहे हैं, जरूर कुछ उम्मीद है। कंधे पर हाथ रखते थे, बड़ा प्यार देते थे। कंचनपुर बाग अंदर बैठा एक बूढ़ा बंदर, तरवर तमाल सुंदर, सतदल कमल समंदर, सौरभ श्रृंगार रतिका, परिमल दो कूल है, जीवन एक मूल है, गुलर का फूल है, हंसना मुरझाना प्यारे आदम वसूल है। अब हमें करना क्या है? क्या बोले हैं जामवन सुनिए हनुमान, आतुर है श्रीकंठ व्याकुल विभीषण सन, तो रावण उड़ाता आता, रावण उड़ाता आता, अंधा धुंधुल है, जीवन एक धूल है। की लंका रावण का बजता डंका, फूको तो ऐसे लंका हो ना किसी को। क्यों? क्योंकि प्रहरी महल का जिसके शिव का त्रिशूल है। जीवन एक भूल है, हमें करना क्या पड़ेगा कि राम सहित सारंग और जो हद सिया प्रसंग, आएंगे कब बजरंग समुद्र में उठा तरंग, राही कभी भागवत मनु मन मूल है, जीवन एक भूल है। जनाब हैदर अली अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर अखाड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री डॉक्टर मन्नू यादव जी। आपने चंदौली की पावन धरा से चल करके इस प्रयागराज की पावन वसुंधरा की मिट्टी पर यह शेष विराट सम्राट मरहूम हैदर अली जुगनू जी की श्रद्धांजलि